लेकिन कबूतर हम सब हैं, डरते हम सब हैं, लालच हम सबको है, ईर्ष्या हम सबको है। एक कैंडल स्टिक में एक हैमर पैटर्न होता है जो रिवर्सल का इंडिकेटर होता है कि अगर आप पहले 10 कबूतर हैं तो ही, अगर आप 1000 कबूतर हैं तो आप सिर्फ कबूतर हैं, ट्रेडर नहीं है। Wherever there is competition in life, प्रॉफिट कम हो जाता है। जो डर की सोच होती है इन्वेस्टिंग और शेयर्स में, वो लालच से 3 से 4 गुना ज़्यादा पावरफुल होती है। आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, कितना आप उसको समय देते हैं। हम सब कबूतर हैं। ये कह के लास्ट वाला वीडियो मैंने ख़त्म किया था और आप लोगों को कुछ क्लू दिया था। और हम ट्रेडर हैं, हम ऑप्शंस कर रहे हैं, हम ऑप्शन स्कैल्पिंग कर रहे हैं, डेली ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। इन सब चीज़ों से इन वीडियोस का एक लिंकेज है और आपको बताता हूँ आज क्यों। और ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा होने वाला है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो टॉपिक्स मैं आज कवर करना चाह रहा हूँ वो 2 मिनट 3 मिनट में छोटे छोटे में होगा नहीं, और मुझे नहीं लग रहा है 10-15 मिनट में भी ख़त्म होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो मैंने आपको वीडियो दिखाए थे वो कबूतरों के वीडियो थे। एक वीडियो था जिसमें एक एक करके कबूतर आ रहे हैं, जो वो कहानी सुना रही है अपने भाई को, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। दूसरा वीडियो था गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर, जहां बहुत सारे कबूतर, एकदम भीड़ लगी हुई है कबूतरों की, उन थोड़े से दाने जो पड़े हैं उनको खाने के लिए। तीसरा था एक बच्ची जो बहुत सारे कबूतर हैं उनको थोड़ा सा डराती है और सारे उड़ जाते हैं। और चौथा था जॉनथन लिविंगस्टन सीगल की किताब। अब समझते हैं इन सब का लिंकेज, हर चीज़ जो हम करते हैं उससे क्या है। पहला, इन्वेस्टर्स या ट्रेडर हम जो भी हैं, हम कबूतरों की तरह एक एक करके आते हैं, एक साथ नहीं आते हैं। कुछ कबूतर होते हैं जो सबसे पहले, जिनको पता चल जाता है कि उस छत पे कोई दाना गिरा रहा है, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। भले ही वहाँ बिल्ली है, शेर है, जो भी है, वो रिस्क लेके पहुँचता है। पहले 2-3 कबूतर होते हैं, फिर 8-10 कबूतर देखते हैं कि वहाँ दाना है, मेरे कुछ दोस्त गए हैं, वो भी पहुँच जाते हैं। फिर धीरे 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 बहुत सारे कबूतर आके उस छत पे पहुँच जाते हैं। तो पहली चीज़ है, इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, लालच और ईर्ष्या हम लोगों को वहाँ पहुँचा देती है, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके, एक साथ नहीं। एक कबूतर अगर बहुत फेमस हो जाता है, इन्फ्लुएंसर हो जाता है, यूट्यूब में पॉपुलर हो जाता है, दुनिया में किताबें लिख देता है, तो वो कोई अगर शेयर बजाता है या कोई स्ट्रैटेजी बताता है, बहुत सारे कबूतर उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो एक फेमस कबूतर भी हो जाते हैं। इसकी कहानी मैं अलग करूँगा। दूसरी चीज़, लेकिन जब बहुत सारे कबूतर एक ही छत पे जाना चाहते हैं, जो गेटवे ऑफ इंडिया है, वहाँ कुछ कबूतरों को थोड़ा दाना मिलता है, कुछ लोगों को शायद ज़्यादा मिलता है, ज़्यादातर को शायद कुछ भी ना मिले। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, हल्का सा भी आपने डराया, हल्की सी भी ज़ोर से आवाज़ आई, कहीं भी आवाज़ आई, या एक बिल्ली आ गई या 2-4 चील आ गए, सारे के सारे कबूतर एक साथ उड़ते हैं, एक साथ भागते हैं। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स भी यही करते हैं। मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। और मैं इसीलिए हर बार लार्ज लॉस, इमोशन मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पे बात करता हूँ, क्योंकि एक छत ढूंढ लेना जहाँ दाने मिलते हैं बहुत छोटा सा काम होता है, साइकोलॉजी मैनेजमेंट बड़ा काम होता है। तो पहले मैं आपको ले डाउन कर देता हूँ जो थीसिस है, फिर इस पे मैं ज़्यादा चर्चा करने वाला हूँ। तो पहला लेसन है कि इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, आते सब धीरे धीरे हैं। तो अगर एक पूरी छत को भरना है कबूतरों से, जहाँ आपने दाने डाल रखे हैं, 2 से 3 घंटा लगेगा, आप अज्यूम करो। लेकिन एक बिल्ली आई, 5 सेकंड में सारे कबूतर उड़ जाएंगे। और यही साइकोलॉजी है बाजार की। इसका मतलब क्या हुआ? मैं कई बार कहता हूं, अप द स्टेयर्स
एंड डाउन द लिफ्ट। इसका मतलब है कि चढ़ते तो हम सीढ़ी से हैं, उतरते हम लिफ्ट से हैं। शेयर प्राइस जब भी मंदी आती है अचानक गिरती है। क्यों? सारे कबूतर एक साथ उड़े हैं, सबको एक साथ बेचना है। चढ़ती सीढ़ी से, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, फिर पूरा बाजार आया। तो ये शेयर प्राइस एक्शन जो है ये नेचुरल है। तेजी धीरे, मंदी जल्दी से। तो पहली चीज, चाहे वो आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, डेली ट्रेड कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, हर चीज में वी आर ऑल कबूतर्स। हम आते धीरे धीरे हैं, हम जाते साथ हैं। और जहां तक यूनिटी की बात है कि हम सब कबूतर मिल के कुछ कर लेंगे, ये सिर्फ तेजी में होता है। जहां मंदी आती है हमारा एनिमल बिहेवियर आ जाता है। जहां मैंने जो केमिकल लोचा वाली बात करी है, जब कॉर्टिजोल जो स्ट्रेस हार्मोन है अगर सारे कबूतरों में आ जाता है, कोई किसी का दोस्त नहीं है, तब सब एक साथ उड़ जाएंगे। तो तेजी में मैं भी आपका दोस्त हूं, आप भी मेरे दोस्त हैं। मंदी में आप भी मुझे भूल जाएंगे, मैं भी आपको भूल जाऊंगा कि कौन पहले बेच के निकल जाए। और इसीलिए कोई नहीं बताता है जब आपको टिप देता है कि यार मैं निकल गया हूं, क्योंकि उसको पहले निकलना है। क्योंकि निकलना मुश्किल होता है। अब मैं आपको समझाता हूं निकलना क्यों मुश्किल होता है। कबूतर का क्या है कि दाना नहीं मिला उड़ जाएगा, लेकिन निकलने में क्या चीज है, ये मिस्टर बफेट ने एक गजब चीज कही है कि सिनेमा की सीट है। शेयर बाजार से आप तभी निकल सकते हो जब आपकी सीट कोई लेता है, आपका शेयर खरीदता है। अगर कोई सामने बायर नहीं है, आप बेच ही नहीं पाओगे, सिर्फ भाव दिखता है, माल नहीं दिखता है। तो पहली चीज ये आप समझ लीजिए कि जब मैं कहता हूं कि हम सब कबूतर हैं, हम धीरे धीरे जाते हैं, कोई पहले पहुंचता है, कोई बाद में पहुंचता है, और एक साथ उड़ जाते हैं। पहली साइकोलॉजी, अप द स्टेयर्स डाउन द लिफ्ट। सीढ़ी और लिफ्ट, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, जिंदगी भर काम आने वाला है। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, कि किसी ने आपको एक स्ट्रैटेजी सिखा दी। क्योंकि मुझे जो भय लग रहा है आजकल के बाजार के बारे में, कि मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग, और सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में मैं देख रहा हूं कि स्पेशली ऑप्शंस, जो मेरे हिसाब से एक रिस्कीस्ट तरीका होता है इन्वेस्ट करने का, पैसे बनाने का, बहुत लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। और ऑप्शंस में क्या है कि इट इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ लेवरेज। इस पे मैं कभी और बात करूंगा, लेकिन जिसको जो करना है वो करे। मैं इसमें किसी को भी वैल्यू जजमेंट देने के मूड में नहीं हूं कि ये गलत है या सही है। मुझे सही गलत नहीं बोलना है, मुझे सिर्फ ये कहना है कि क्या करना अच्छा है या नहीं है, और समझ होनी चाहिए कि सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आपको जो करना है करिए, आपकी जिंदगी, आपका फ्रीडम है। लेकिन कीमती पैसा जो हार्ड अर्न्ड है आपका, वो धीरे धीरे उसको बढ़ाएं, जल्दी ना मचाएं। अब मैं आपको समझाता हूं कि एक ट्रेड लेते हैं, कि कई लोगों ने मुझसे पूछा कि अजय जी आप ट्रेड करते हैं या नहीं, ठीक है। और मैंने सारी चीज़ें कर रखी हैं ज़िंदगी में, आपको बता देता हूँ। मैं जिस जापान हेज फंड में काम करता था, जो एड ब्रोगर हमारे बॉस थे, मेरे ख्याल से दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स थे, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स। कैंडल स्टिक पैटर्न्स उन्होंने मुझे सिखाई थी, मुझे सब सीखा हुआ है, बट मैं खुद ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक छत है, उस पर सिर्फ 1 किलो दाना किसी ने डाल रखा है। 1 किलो दाना, लेट अस अज्यूम करते हैं 100 कबूतर खाएंगे, सब पेट भर के खाएंगे। वो 1 किलो दाना खाने के लिए 1000 कबूतर आ गए, तो क्या होगा? पहले जो 10 आए वो पेट भर खाना खाएंगे, अगले जो 90 आए आधा पेट खाएंगे, लास्ट के जो 900 आए ना, भूखे रह जाएंगे। पहली चीज। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि अगर दाना 1 किलो ही है और 1000 लोग वो दाना खाने आते हैं, तो सबके हिस्से में दाना कम आता है। वेरेवर देयर इज कॉम्पिटिशन इन लाइफ, प्रॉफिट कम हो जाता है। इसीलिए मैं इन्वेस्टिंग की जब का बात करता हूं, मैं हमेशा कहता हूं बड़ी झील कम मछलियां। अगर छोटी झील है, बहुत सारी मछलियां हैं, किसी भी मछली को कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी में काम कर रहे हैं,
वो स्ट्रैटेजी में अगर कम लोग हैं आप पैसा बनाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं आप पैसा नहीं बनाएंगे। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए, लेट अस अज्यूम मैंने, जैसे मेरे बॉस ने एक स्ट्रैटेजी में सिंपल बताता हूँ, एक कैंडल स्टिक में एक हैमर पैटर्न होता है जो रिवर्सल का इंडिकेटर होता है। आपके पास शेयर्स हैं या नहीं है, डजेंट मैटर, ये मेरे बॉस ने मेरे को सिखाया था। अब मैंने जब पहली बार सीख लिया, मैंने एनालाइज किया कि हैमर पैटर्न काम आता है, और लेट अस अज्यूम एक दिन में 1 लाख शेयर ट्रेड होते हैं और मेरी कैपेसिटी 20,000 शेयर खरीदने की है, तो मेरे जैसे 5 लोग ही उस दिन पैसा बना पाएंगे या शेयर खरीद पाएंगे? 5 लोग, जो 5 कबूतर हैं। अब आप अज्यूम करो कि 100 लोगों को पता चल गया कि हैमर गजब ट्रेंड रिवर्सल होता है, ठीक है, 100 लोग खरीदने आए, सबके शेयर में कितने, सबके पास कितने शेयर आएंगे? सिर्फ 1000। तो आप अगर पैसे वाले हैं, आप पैसा बनाना चाहते हैं, आपकी एक साइज है, 1000 शेयर में आपको कुछ मजा ही नहीं आएगा, तो आपको ऐसे 10 हैमर ढूंढने पड़ेंगे 10,000 डिप्लॉय करने के लिए। तो जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो शेयर तो उतना ही ट्रेड हो रहा है, तो सबके हिस्से में पहली चीज़ कम आएगा। अब आप जो 100 लोग आए, सब ने डिसाइड किया नहीं यार मेरे को तो 10,000 शेयर आज ही खरीदने हैं, तो क्या होगा? 100 लोग मिलके 10-10 हज़ार शेयर खरीद लेंगे, जहां टोटल वॉल्यूम 1 लाख ही हो सकती है। अगर 100 लोग ने 10,000 शेयर एक दिन में खरीद लिया तो वॉल्यूम हो जाती है 10 लाख। इसको बोलते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इस पे आप पढ़िएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली हैमर बहुत तोड़फोड़ बन जाएगा उस दिन का, तो पूरी दुनिया आ जाएगी कि हाँ तो बहुत तेजी है। तो अगले दिन और 100 आएंगे और 100 आएंगे, तो ये जो शेयर का टर्न होगा एकदम वायलेंट होगा, अचानक होगा। अब जो मोमेंटम वाले हैं वो भी आ जाएंगे, शायद इन्वेस्टर्स भी आ जाएंगे। अब एक ट्रेंड रिवर्सल भी होता है। अब चूंकि बहुत लोग जल्दी से आ गए हैं, थोड़े थोड़े लोग आएंगे, लेकिन फंडामेंटल तो कुछ चेंज ज़्यादा हुआ नहीं था इसमें। लेट अस अज्यूम महीने 2 महीने बाद इस शेयर का रिवर्सल आता है या मोमेंटम कम हो जाता है, अजम्पशन है, तो क्या होगा? 100 लोगों ने 10-10 हज़ार खरीद के बैठे हैं और फिर बहुत सारे लोग आके शेयर ले गए हैं, सब मोटे मोटे बैठे हैं और शेयर प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि एक जगह वॉल्यूम हो गई, उसके बाद कम वॉल्यूम में शेयर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब ट्रेंड रिवर्सल होता है या कोई भी खराब न्यूज़ आती है, सारे कबूतर एक साथ उड़ेंगे। क्या होता है? जहां ट्रेंड रिवर्सल हुआ सब एक साथ बेचने आएंगे, क्योंकि डर का जो इमोशन है वो लालच से बड़ा होता है। ये आप याद कर लीजिए, इसकी गांठ मार लीजिए और ये आप जिंदगी भर याद रखिएगा कि जो डर का इमोशन होता है, जो डर की सोच होती है इन्वेस्टिंग और शेयर्स में, वो लालच से 3 से 4 गुना ज्यादा पावरफुल होती है। वो कहते हैं कि 1 रुपया का लॉस 3 से 5 रुपए के फायदे के बराबर होता है। सिर्फ 1 रुपया का लॉस। हम 5 रुपया बना देते हैं, लेकिन हम 1 रुपया भी लॉस नहीं करना चाहते। सो डर के कारण सारे कबूतर एक साथ उड़ते हैं। तो लेट अस अज्यूम आपने एक पैटर्न लगा दिया है, जो भी आप डेटा यूज करते हैं, कोई भी एनालिसिस यूज करते हैं, कोई भी फिलॉसफी यूज करते हैं, चाहे वो RSI हो, चाहे वो कैंडल्स हो, ट्रेंड रिवर्सल, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, एनी मोमेंटम इंडिकेटर, व्हाट एवर यू यूज, अगर आप किसी और को फॉलो कर रहे हैं, पूरी दुनिया को फॉलो कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया आपके साथ निकलेगी। अब आपने लगा दिया स्टॉप लॉस कि इसके नीचे मैं बेचने आऊंगा, बट अगर पूरी दुनिया ही बेचने आ रही है, क्या आप निकल पाएंगे? आप नहीं निकल पाएंगे, कोई नहीं निकल पाता है। तो ये कबूतर वाली फिलॉसफी है, ये जिंदगी में बहुत काम आती है। अब आप पूछेंगे कि फिर लोग कैसे पैसा बनाते हैं, तो पहली चीज मैं बता देता हूं, मैं ना ट्रेडर हूं ना इन्वेस्टर हूं। मैं क्या हूं, मैं धीरे धीरे जैसे आप मेरे वीडियोस देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या हूं। बट ये वीडियो मेरे बारे में नहीं है, ये जो मेरी सीख है, जो मेरी गलतियां हैं, वो मैं कैसे, चाहे आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, आप ट्रेडर हैं, आप जो भी हैं, आपको फायदा हो। क्योंकि मैंने इस चीज़ में काफ़ी दुनिया देखी है और दुनिया के कमाल के लोगों के साथ काम किया हुआ है और उनसे सीखा है। तो मैं आपको प्योर प्ले डे ट्रेडिंग के बारे में भी एक बार कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूं, बिकॉज मुझे लग रहा है कि मैं जिस तरह के वीडियोस देख रहा हूं, जिस तरह के लोग आ रहे हैं, जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले किसी की एक ट्वीट देखी, आई हैव डिज़ाइन दिस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, मैंने ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करी है, मैंने इसकी एक वो भी लिख दी है, इस स्ट्रैटेजी से इस शेयर को इस भाव में देखना। अरे भैया, तुमने अगर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना दी है तो मैं अपने आप देख लूंगा, तो तुम क्या चाह रहे हो?
कि ये शेयर आप देख लो, अगर उसके 1000 फॉलोअर हैं, 100 लोगों ने भी वो शेयर देख के खरीद लिया, उसका काम तो हो गया। तो ये जो ड्रामा हो रहा है ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे, पहली चीज। बट दिस नॉट अ वैल्यू जजमेंट। कमिंग बैक, सॉरी आज मैं थोड़ा सीरियस बात कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा ज़रूरी होता है। और चूंकि आप लोग थोड़ा बिलीव कर रहे हैं, आप लोगों के कमेंट्स में देख रहा हूँ, आप लोग सीखना चाहते हैं, तो मैं फंडामेंटल इन्वेस्टिंग आप लोगों को ज़रूर सिखाऊंगा। मैं ऑलरेडी एक्चुअली कुछ लोगों के लिए कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ, शायद बहुत लोगों का काम आ जाए वो, लेकिन वो बात की बात है। सो कमिंग बैक, तो अब एक स्ट्रैटेजी है जिसमें 5 लाख शेयर ट्रेड होते हैं। एक पैटर्न चेंज हुआ है, चाहे वो इधर है या उधर है, 5 ही लाख शेयर निकल सकते हैं। तो इतने ही लोग एक समय में निकल पाएंगे, बाकी लोग नहीं निकल पाएंगे। तो अब पैसा कौन बनाता है? तो अब जो कबूतर है ना, मैं उन कबूतरों को 4 भाग में डालता हूं। 4। एक कबूतर की मैं बात करता हूं जो मैंने उस किताब की बात करी थी, द गर्ल हु फ्लाइज हाईएस्ट सीज फारदेस्ट। जो कबूतर या जो पक्षी सबसे ऊंचा उड़ता है उसको सबसे दूर दिखता है, इसको बोलते हैं गरुड़ विजन। अगर आपको याद होगा, में गरुड़ जी ने भगवान राम को बताया था, उसने रावण को उड़ते हुए देखा तो उसके रथ को गरुड़ जी साथ में उड़े थे, उनको पूरा दिखा था। उन्होंने आके भगवान को बताया था कि सो एंड सो सीता माता को अपहरण करके ले गया है। तो गरुड़ विजन क्या है? जो ऊपर से, जो पक्षी सबसे ऊपर है उसको सबसे ज्यादा छतें दिखेंगी। जहां उसको क्राउड दिख जाएगा वो छत जाएगा ही नहीं, वो दूसरी जगह जाएगा, पहली चीज। लेकिन जिस गरुड़ के पास सैटेलाइट आ गई वो तो और ऊपर चला गया, वो तो पूरी पृथ्वी की सारी छतें देख सकता है, कहां दाना है कहां नहीं है, फिर अपने कबूतरों को भेज सकता है। अब ये टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट, गरुड़ और पिजन आज की जमाने में क्या है? ये है 2 चीजें, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डेटा क्या है कि आज के पहले जितने शेयर में हैमर पैटर्न बना था वो मैं पहले एनालाइज कर लूंगा, और जिस शेयर में मुझे हैमर होते हुए दिखता है उसका बटन मेरा कंप्यूटर आप लोगों से पहले दबाएगा। इसका मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज अबाउट टाइम। किसका ट्रेड पहले एनएससी के एक्सचेंज के कंप्यूटर में घुसा? एक कंप्यूटर है जो ह्यूमन है ही नहीं, इंसान है ही नहीं, वो कंप्यूटर पहले ही डिसाइड कर चुका है कि ये हैमर हो रहा है। जहां उसको हैमर दिखा उसका ट्रेड अंदर चला जाएगा। 1 लाख शेयर हो, लेट्स अज्यूम ट्रेड होने वाले हैं पूरे दिन में, वो 5 से 8,000 10,000 लेगा, सिर्फ में निकल जाएगा। फिर वो बंदा, उस बंदे का ट्रेड अंदर घुसेगा जो कंप्यूटर पे उस वक्त बैठा था, जिसने बटन दबा दिया। कुछ लोग हैं जो बाद में रिएक्ट करेंगे, हैमर बन गया है अब मैं अंदर आता हूं। सबसे ज्यादा पैसा इसमें कौन बनाता है? जो गरुड़ है, जिसके पास सैटेलाइट है, वो पक्षी। और आज के दिन बहुत सारे ट्रेडिंग प्योरली ऑटोमेट हो गई हैं, क्योंकि अगर पैटर्न ही है, गणित ही है, तो कंप्यूटर मुझसे बेहतर करेगा। इंसान वही बेहतर करेगा जो कंप्यूटर पे रोज बैठता है, जो प्रोफेशनल्स हैं, और बहुत कम लोग हैं। प्रोफेशनल्स में भी मैं आपको डेटा एक अलग से दूंगा कि उनका भी क्या हाल होता है, क्योंकि अगर 100 स्मार्ट लोग भी आ जाएं और अगर 1 किलो ही दाना अवेलेबल है तो 100 लोगों को पेट भर दाना नहीं बनेगा। 100 के 100 पैसा बनाएंगे, थोड़ा पैसा बनाएंगे। तो अब क्या होगा? अगर 100 स्मार्ट लोग आ गए, सिर्फ ट्रेडर्स, दुनिया के बेस्ट, तो उनको पूरी दुनिया में छतें ढूंढनी पड़ेगी जहां दाना अवेलेबल है। एक इंसान एक फाइनाइट नंबर ही छत ढूंढ सकता है। इसीलिए क्या होता है, एज वी एज ट्रेडर्स कम हो जाते हैं। इसीलिए एक बहुत बहुत अच्छी कहावत है, देयर आर ओल्ड ट्रेडर्स, देयर आर बोल्ड ट्रेडर्स, देयर आर नो ओल्ड एंड बोल्ड ट्रेडर्स। सो अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक थिंग्स। पैसा बनाने का बहुत अच्छा तरीका है, बट पहले साइकोलॉजी समझिए और पहले ये समझ लीजिए कि आप कौन से कबूतर हैं। अगर आप पहले वाले 10 कबूतर हैं, आप बहुत पैसा बनाएंगे। अगर आप बाद के 90 हैं तो आप पैसा गंवाएंगे, क्योंकि आप हमेशा लेट होंगे। सबसे ज़्यादा पैसा बनाएगा गरुड़।
ये तो हो गई 2 या 3 तीसरी चीज़ें। अब आते हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में कि अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा पैसा कौन बनाता है। तो इस पर मेरा कोई वैल्यू है नहीं, मेरा कोई जजमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ किसी की ना तो भलाई करूँगा ना बुराई करूँगा, लेकिन आपको एक बता देता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर आप रिच लोग देखें, बिकॉज सबको पैसे ही बनाने हैं, अगर आप ये वीडियो मेरा देख रहे हैं सबको पैसे बनाने हैं, सबसे ज़्यादा पैसा उसने बनाया है जो एंटरप्रेन्योर है, जिसका धंधा है। क्यों? कि वो निकल ही नहीं पाता है, उसको रोज यही करना है, सबसे ज़्यादा पेशेंस सिर्फ उसी में है। तो दुनिया की टॉप लिस्ट में देख लीजिए, टॉप 50 लोगों में सारे बिजनेसमैन हैं, उनके पास एक ही धंधा है, निकल ही नहीं पाते हैं। जो निकल ही नहीं पाता है उसको चकमरा के उसी में रहना पड़ता है, मंदी तेजी लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, इसलिए वो कंपाउंडिंग के पैसे खाता है। दुनिया के टॉप 50 लोगों में या 100 लोगों में जिन्होंने सबसे बड़ा पैसा बनाया, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो कौन है? वो है, सबसे पहले नाम आता है वॉरेन बफेट। क्यों? वो पेशेंट इन्वेस्टर हैं। अगर एक शेयर 100 रुपए से 1000 रुपया गया है, वो 100 रुपए से 1000 नहीं भी तो 100 से 200 रुपए से 1000 रुपए तक रखते हैं। वो शेयर में 800 रुपया बनाते हैं 10 से 20 साल में। अब ये 800 रुपया का जो शेयर बना है, लेट्स से 100 रुपए से 1000 रुपये एक शेयर गया है, 900 रुपये बने। मेरा एक फ्रेंड है जो गूगल में आज 2004 या 5 में लिस्ट हुआ था गूगल, आज 2022 से 17 साल हो गए हैं। इन 17 सालों में मेरे ख्याल से मेरे दोस्त ने गूगल में 2 से 3 लाख ट्रेड किए। 2 से 3 लाख ट्रेड। 2 से 3 लाख ट्रेड में आप अज्यूम करो 55% उसके ट्रेड सही हुए हैं, 45% गलत हुए हैं। और इन 2 से 3, और ये स्मार्टेस्ट कंप्यूटर के प्रोग्रामर्स हैं जो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं। और इन 2 से 3 लाख ट्रेड्स में उसी ने मुझे कहा कि अगर मैं सिर्फ गूगल में इन्वेस्टेड रहता इस जर्नी में, मैं ज़्यादा पैसे बनाता। क्यों? न तो टैक्सेशन लगता, न कुछ लगता, न मगजमारी रखती, न कुछ। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अगर आपके शेयर सही पड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा बना के देता है। लेकिन सबसे मुश्किल वही है कि कौन से शेयर खरीदूं, वो अलग कहानी है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी आपको बहुत पैसा बना के देता है अगर आप सिस्टमैटिकली करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में द ओनली वे यू विल मेक मनी कि अगर आप पहले 10 कबूतर हैं तो ही। अगर आप 1000 कबूतर हैं तो आप सिर्फ कबूतर हैं, ट्रेडर नहीं है। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, बट ये बोलना ज़रूरी है। तो अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। और अगर प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मैं आपको पहले ही बोल देता हूं कि एक चीज़ सीखने से नहीं होगा, बिकॉज ट्रेड में क्या है कि जैसे ही सबको पता चल जाता है कि ये चीज़ पैसा बना के देगी, पूरी दुनिया पहुंच जाती है गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर कबूतरों की तरह, तो किसी को कुछ नहीं मिलता है। अब सवाल आता है कि मेरी थिंकिंग क्या है। मैं ट्रेड करता हूं, ऐसा नहीं है नहीं करता हूं, बट मैं टिपिकली टर्न्स में ट्रेड करता हूं। अब आप पूछेंगे मैं ऑप्शंस करता हूं या नहीं करता हूं? मैं ऑप्शन भी खरीदता हूं। अगेन, मैं टर्न्स में ऑप्शन खरीदता हूं। मैं कभी ऑप्शन नहीं बेचता हूं और मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म ऑप्शन खरीदता हूं। आपको एग्जाम्पल देता हूं। मैं कोई सक्सेस या फेलियर की बात नहीं करूंगा, ये सिर्फ एग्जाम्पल है कि लेट अस अज्यूम कि मुझे फेसबुक खरीदना है। 60-70% शेयर गिर गया है, किसी को पसंद नहीं है, लेकिन उसके बाद व्हाट्सएप भी है वगैरह वगैरह। तो मुझे लगा कि अगले 2 साल में फेसबुक बहुत सस्ता हो गया है, मुझे खरीदना है और काफ़ी गिर गया है। तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा ऑप्शन में, मैं सिग्निफिकेंटली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लॉन्ग हराइजन का थोड़े से पैसे में खरीदूंगा। अगर मुझे ऑप्शन करना है मैं इस ढंग से करूँगा। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि करूँगा, इसमें फेसबुक करना है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। अब आते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। मैं क्या हूँ, आप क्या हैं, ये पूरी चीज़ डिपेंड करती है कितना आप उस चीज़ को समय देते हैं। ये मैं इसका 2x2 बनाने वाला हूँ अगले वीडियो में। ये मैं 2x2 का आपको दिखा देता हूँ। इट इज़ प्योरली आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, कितना आप उसको समय देते हैं, और इन 4 क्वाड्रेंट की, 4 स्क्वायर की बात होगी। आप बताइए आप इसमें कहाँ हैं।
इसीलिए मैंने 4 पंक्तियां लिखी है, लिखी तो अपने ही लिए हैं लेकिन आप लोगों को अच्छी लगेंगी। धीरे धीरे एक एक करके आए कबूतर, ईर्ष्या लालच से भरमाए कबूतर। मंडी में जब आया मंदी का डर, झटपट सारे साथ उड़ जाए कबूतर। मैं भी कोई अलग नहीं हूँ।